सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश किया था, लेकिन 8 साल से यह आदेश लागू हुआ था। अभी तक स्कूलों में जो टीचर हैं वो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। मेरी मौजूदगी बरेली के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय IVRI में है। देख सकते हैं तस्वीरों, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक। इस स्कूल में हम ये जानेंगे जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन हाजिरी अभी क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने अब ये भी कह दिया है कि स्कूल खुलने से और छुट्टी होने से पहले किसी भी वक्त ऑनलाइन हाजिरी लगा सकते हैं। एक बार देखो तस्वीर दिखाऊं आपके लिए, जो शिक्षिका है वो दिखाई देंगी, पढ़ाती हुई दिखाई देंगी, बच्चों की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। इन्हीं से जान लेते हैं और पूछते हैं क्यों नहीं लगा रही हैं, अब क्या समस्या आ रही है, क्योंकि आज 7वां दिन है, अभी तक ऑनलाइन हाजिरी ये लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्पिता भगोलीवाल। अच्छा, ये बताइए सरकार ने जो आदेश दिए थे ऑनलाइन हाजिरी का, वो आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? देखिए, पहली बात तो है कि हम लोग अपने एक संगठन के साथ हैं कि सभी लोग नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, मेरा जो एक पॉइंट है वो ग्रामीण क्षेत्र के बाकी अध्यापक को लेके है कि उनको काफी दिक्कतें झेलने को सुनाई में आ रहा है कि वो जा नहीं पा रहे हैं, समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। और तीसरा वही है कि अगर हम एकता के साथ काम करेंगे तो शायद हमारे जो बाकी के टीचर्स हैं उनको इसके थ्रू हेल्प मिल पाए। और टैबलेट में भी कभी-कभी इशू आ जाता है कि हम अटेंडेंस लगाने चलते हैं। आज की जैसे देख लिया, मैं कक्षा 8 हमें शो ही नहीं हो रहा था कि हमें उसमें अटेंडेंस लगानी है। तो टैबलेट भी कभी-कभी काम नहीं करता, एकदम से प्रेरणा ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है, जबकि हमने उसे कितनी बार इंस्टॉल करा है, OTP नहीं आता। तो ये सारी दिक्कतें इतनी आ रही हैं कि इस वजह से अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए इन चीजों में। तो सरकार ने अब ये कह दिया, थोड़े आगे बढ़ते रहिए, बात करते रहेंगे आपसे, कि जो आपके स्कूल का खुलने का समय जो है सुबह का है और 2 बजे से छुट्टी होती है, उसी बीच किसी वक्त लगा सकते हैं आप हाजिरी। बट अभी ये भी सरकार ने जो भी लागू किया है वो किसी भी आदेश के रूप में नहीं किया है। अच्छा, ये मौखिक कह दिया है। हाँ, जब तक लिखित हमारे पास आदेश नहीं आएगा हम उस पर लागू कैसे कर लेंगे। अच्छा, इस टाइप का अगर सरकार कहती है तो हाजिरी लगाएंगे आप लोग, जैसे इस तरह की छूट मिल जाती है तो? हाँ, फिर तो लगाएंगे ही। फिर ऐसा क्या कि क्योंकि वो तो आपका टाइम, उन्हें ड्यूरेशन हमारा 7:30 से 2 कर दिया है, तो अगर टीचर बाई चांस लेट भी आ जा रहा है तो वो कम से कम लगा सकेगा। बट अगर आप ये 7:30 से 8 के बीच में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम ज्यादा से ज्यादा बात करें। तो अभी भी टैबलेट में वो सुबह का टाइम दिखा रहा है? टैबलेट में किसी के टैबलेट चल रहे हैं, किसी के नहीं चल रहे हैं। अच्छा। किसी के आधे अधूरे चलते हैं। जैसे आज ही हमारे में कक्षा 8 आ ही नहीं रही है, जबकि हम लगाना चाह रहे हैं। हम बच्चों की अटेंडेंस और हम MDM भरते हैं। अच्छा मैडम, मैंने देखा आप सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है, आप लोग भी धन्नारत हैं। अब तो सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो भी सामने अलग, उनका कहना है कि ये लोग क्या पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हाजिरी लगाने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहते। सारे ही टीचर बहुत पंक्चुअल है, सारे टीचर वेल एजुकेटेड है, सब पढ़ाना चाहते हैं। बट जो टीचर का मेन काम है वो पढ़ाना, वो शायद हम उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बाकी सारे काम होते हैं। इसी वजह से आप यही हाँ। मांगे। अच्छा, जैसे कांवड़ यात्रा आ रही है, इसमें भी आप लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है? कावड़ यात्रा में भी ड्यूटी लगाई जाती है। वो वहाँ के फर्दर स्कूल्स हैं कि वहाँ के जो पास के स्कूल होंगे जहाँ पे यात्रा जाती होगी, तो वहाँ के स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती होगी। तो यही सारी मांग है, इस वजह से आप ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं अभी तक? जी हाँ। तो कब तक चलता रहेगा ये? अब तो ये है कि देखिए 8 दिन का समय बीत चुका है। अब ये तो हम भी नहीं कह सकते कि कब तक चलता रहेगा। जब चीजें थोड़ा-थोड़ा एक अपने लायबिलिटी वाले रूप में आएंगे कि ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज, तो चीजें अपने आप चल जाएंगी। बट ये कहो कि एक टीचर ही सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, वो चीज ठीक नहीं है। अब तो ये होता रहेगा इस तरह से, तो सरकार कार्रवाई करे। सस्पेंशन का, बर्खास्ती का भी आदेश करने का बात चली थी बीच में। मैं अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या होगा। बाकी बस चलिए, देखिए और भी टीचर हैं, इनके हाथ में ये देखिए टैबलेट है, यही टैबलेट है आप लोगों का? अच्छा, क्या दिक्कत आई, इससे खुल नहीं रहेगा? बताइए जरा। कक्षा 8 शो नहीं हो रहा है? देखिए, आप देखिए इसमें 8th क्लास शो ही नहीं हो रहा आज। सारे क्लास की अटेंडेंस चली गई है, लेकिन 8th शो नहीं हो रहा इसमें। यानी कि बच्चों की? हाँ जी। आपने अपनी अटेंडेंस नहीं, अपनी ले, अभी हम संगठन के साथ हैं। संगठन ने मना कर दिया? तो ये कब तक चलता रहेगा इस तरह से? अब तो सरकार नरम भी पड़ी, उन्होंने कहा कि सुबह से जब लेकर तक संगठन की मांगे पूरी नहीं हो जाती, सब पूरा एक साथ हम लोग नहीं कर लेते, तब ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो इसमें ये भी हो जाएगा, कहा है सर कार्रवाई के भी आदेश चालू हो जाएंगे, कुछ दिन बाद ये चलता रहा तो दिक्कत क्या आ रही, क्यों नहीं लगाना चाह रहा है इसके लिए? जब तक हम लोगों की सबकी मांगे, जो हमारे संघ ने मांगे रखी हैं, वो पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। हम लोग तो सब पंचुअल हैं ही। नगर क्षेत्र में तो 100% टीचर्स टाइम से आ जाता है पूरा। तो टीचर तो टाइम से आ रहे हैं, तो उसकी जगह इसमें आप टाइम से लगा दीजिए हाजिरी। हाँ, लेकिन और मांगे हैं, EL नहीं मिल रही है और जगह जगह ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, उस चीज की बात हो रही है।
यानी कि आपकी पहले मांग मांगा है सरकार, उसके बाद हम ये करेंगे। हाँ जी। आप भी टीचर हैं? आपका क्या नाम है? प्रतिमा। प्रतिमा जी, ये बताइए आज आपने हाजिरी लगाई क्या ऑनलाइन? ये ऑनलाइन नहीं लगाई है, क्यों, वजह क्या रही? हम अपने संगठन के साथ हैं, जब हमारा संगठन कहेगा तो हम लगाएंगे। अच्छा, इसमें संगठन ने कहा कि जब तक आपकी मांग पूरी है। जब पूरी मांग पूरी हो जाए, देखिए हम अपने पूरे स्टाफ के साथ में है। हम तो नगर क्षेत्र में हैं, चलिए हम टाइम से आ जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। वहां पर आने जाने के साधन नहीं है, लोग जा रहे हैं, कभी मान लीजिए सिंगल रोड है, वहां जा रहे हैं, मिट्टी की सड़कें हैं, अब जा रहे हैं, कहीं जाम आ गया, कोई ट्रैक्टर ही पलट गया, कुछ हो गया, तो 1 मिनट अगर देर हो जाएगी तो हमारी तो एब्सेंट लग जाएगी ना। तो हम तो अपने ग्रामीण भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के साथ है। हमारा संगठन अगर इस पर तैयार होता है, बाकी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे संगठन की हैं कि ईएल दे दिए जाए हम लोगों को, राज्य कर्मचारियों की भांति, और हाफ डे लीव दे दी जाए। तो ये सब सुविधाएं अगर वो कर दें तो हम लोग तैयार हैं, जैसे बाकी सब काम करते हैं। समय से तो हम आ ही रहे हैं, ठीक है। अब तो मैडम ये हो गया कि 7-8 दिन बीत चुके इसके लिए, इसी मामले को पूरा। अब तो जो लोग हैं वो कहने लगे हैं कि जब टीचर तो कुछ काम ही करना नहीं चाह रहे हैं तो ना ऑनलाइन हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे हैं, जब स्कूल टाइम पे जाता ऑनलाइन हाजिरी लगाई। देखिए वही लोग कह सकते हैं कि टीचर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिनको इस वास्तविकता से जो परिचित नहीं है। आप हमारे स्कूल में ही देख लीजिए, कंपोजिट विद्यालय है, 1 से 8 तक विद्यालय है, और हम केवल 3 टीचर्स हैं। अब हम 3 टीचर्स कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषय कैसे पढ़ा सकते हैं, अगर वो हमारे इस चीज पर बात करते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। और हमारी अगर तुलना अंग्रेजी माध्यम से की जाती है तो वहाँ केवल शिक्षक आता है और क्लास में कुछ लिमिटेड बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाता है, अभिभावकों का उनको सहयोग मिलता है। हम जो भी काम कराते हैं, हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से। अगर ये घर जाकर इनके पेरेंट्स का कोई सहयोग नहीं होता है, हमने इनको जितना समझा दिया, जितना पढ़ा दिया, बस वो यही करते हैं। अच्छा, अब तो सरकार ने भी कह दिया ना कि सुबह आप जैसे स्कूल खोलेंगी और जब तक बंद है तब तक किसी वक्त लगा दीजिए, तब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखिए हमारे ऊपर इतने सारे काम है, बीएलओ का काम है, परिवार सर्वेक्षण का काम है, और भी जगह हमारी ड्यूटियां लगती हैं। अगर हम यहाँ पर 8 बजे आ रहे हैं, हम मान लीजिए किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो उस दिन की हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी, ये भी तो हमें क्लियर किया जाए। या तो हमारे केवल स्कूल का काम हो, हम स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम बिल्कुल टाइम से पहुंच रहे हैं, अभी भी जैसे पहुंचते हैं, हमें कहीं और नहीं दिया जाए। हमें ये सब स्पष्ट किए जाए ना कारण, कि हम कहीं और जा रहे हैं तो वहां की उस दिन की अटेंडेंस कैसे लगेगी, हम प्रशिक्षण में हैं तो कैसे अटेंडेंस लगेगी, हमें कहीं बीएलओ की मीटिंग में बुला दिया गया है, हमारी मान लीजिए 12 बजे से हमारी मीटिंग है और हम 2 बजे तक नहीं आ सकते हैं, तो उस दिन की हमारी अटेंडेंस का क्या होगा, ये सब पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना। अब तो सीधा ये है कि सरकार आपकी बात को माने, आपकी मांगे माने, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो हमें काम दे रही है वो हम सब सरकार ने कर काम रहे हैं, दे तो दिया आपके लिए हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन हमारी भी तो कुछ जो हमारी समस्याएं हैं उसको देखें वो। मेरा भाई है ना कि हाँ, हमारी आपकी समस्याओं को सुने, उसके बाद आप हाँ, काम करें। हमारी समस्याओं को सुने, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नगर क्षेत्र के हैं, टाइम से आ सकते हैं और टाइम से आ रहे हैं और आते रहे से हैं। आना तो कोई बात तो नहीं है। हमारा संगठन अगर हमसे ये कहेगा कि ठीक है, हमारी हम अपने ग्रामीण भाइयों के साथ भी है ना, जो हमारे ग्रामीण शिक्षक साथी हैं उनके साथ भी तो हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे अब कावड़ का शुरू हो जाएगा, कावड़ लाना, इसमें भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है बरेली से? फिलहाल हमारी तो कभी नहीं लगी है, अब हो सकता है कुछ शहरों में, कुछ जिलों में लगी है। अच्छा, कुछ जिलों में लगती है? कुछ जिलों में सुना है मुझे अच्छा, इसका। हाँ बिल्कुल, तो वो भी चाहते हैं कि आप उससे अगर ड्यूटी नहीं लगे ना। बिल्कुल ये सभी ड्यूटियां ना लगे ना, हम शिक्षक है, हमसे केवल पढ़ाने का काम करा जाए। हम अच्छा, कैबिनेट में इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपके लिए? ये काम ही नहीं करता है। बताइए जरा, दिखाइए कहाँ काम नहीं कर रहा है, इस वजह से काम नहीं लगा रहा है। मैंने समस्या यही बता देना, आप लोग जहाँ भी जाओ। देखिए जैसे आज सुबह हम लोगों ने, कल भी हमने काफी कोशिश की थी, तो कल तो ये ओपन ही नहीं हुआ था, इसमें अटेंडेंस ही नहीं लगी। आज क्या बताइए आज? और आज इसमें हमने अटेंडेंस लगाई तो क्लास 8 इसमें शो नहीं हो रहा, यानी बच्चों की और attendance है। आपने अपनी नहीं, लगाई? हमने तो अपनी लगाई ही वो छुआ ही नहीं, हमसे नहीं छुआ। बिल्कुल नहीं छुआ है। जब तक हमारे सभी साथी नहीं कहेंगे तब तक हम उसको नहीं छू रहे हैं। अब तो ये बताइए, सरकार में बीच में भी चला था कि अगर नहीं करेंगे तो 3 सस्पेंशन और बर्खास्ती की जाएगी, इस टाइप की भी कार्रवाई हो सकती है, फिर कैसे करेंगे आप? देखा जाएगा वो, जब समय आएगा तो मंजूर वो है? भी देखा जाएगा। हम ये कैसे कहते हैं मंजूर है ना मंजूर है, जब वो लोग करेंगे तब वैसा देखेंगे क्या होता है। तो देखा, हमारी मौजूदगी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो ऑनलाइन हाजिरी का आदेश दिया है, उस हाजिरी ऑनलाइन आदेश को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि इनकी तमाम ऐसी मांगे हैं, राज्य सरकार का इन्हें दर्जा दिया जाए।